नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। आपने वो गाना तो जरूर ही सुना होगा, मस्ती की पाठशाला। जी हां, बिल्कुल। लेकिन आज हम मस्ती की पाठशाला लेकर नहीं आए हैं। आज हम लेकर के आए हैं फुटपाथ की पाठशाला। और वैसे भी कहा जाता है कि दरअसल धन से ज्ञान को खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन ज्ञान से धन जरूर अर्जित किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, ज्ञान व्यक्ति को सही निर्णय लेने का विवेक भी देता है। ग्रेटर नोएडा में विकास विश्रांति ट्रस्ट शिक्षा से वंचित रह गए स्लम बस्ती के बच्चों को फुटपाथ पर ही शिक्षा दे रहा है, और जिससे उनके बीच में सुधार हो सके और ज्ञान का दीपक जलता रहे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। फुटपाथ पर पाठशाला, ताकि ज्ञान का दीपक जलता रहे। अक्सर बच्चे शिक्षा पाने के लिए स्कूल जाते हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा की फुटपाथ पर लगने वाली ये पाठशाला बच्चों के पास जाती है, उन्हें शिक्षित करने का काम करती है। इस समय ये पाठशाला ग्रेटर नोएडा के 8 स्थानों पर चलाई जा रही है, जिसका लाभ 700 बच्चों को हो रहा है। बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रही वीणा हरबोला कहती है कि फुटपाथ पर बच्चों को पढ़ने और शिक्षा देने का काम 2011 से ट्रस्ट ने शुरू किया था। पहली कक्षा गामा 1 में 7 बच्चों के साथ शुरू की गई थी। आज हम 700 बच्चों को 8 स्थान पर पढ़ा रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीना हरबोला है। बीना जी, कब से यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं? 2011 से शुरू किया था हमने। तो ऐसे रोड पर पढ़ाते हैं? जी सर, ऐसे ही हमारे 8 सेंटर हैं। 8 सेंटर? हाँ। अच्छा, कितने बच्चे पढ़ाते हैं? 700 बच्चा है पूरा टोटल। 700 बच्चे? जी। तो ये बच्चे क्या स्लम बस्ती के होते हैं? जी सर, जी। तो कभी सरकार से किसी तरीके की सपोर्ट मिली, प्रशासन से? कितनी सरकार से तो सपोर्ट नहीं मिली। हम इन बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराते हैं, लेकिन इनके साथ इनका प्रॉब्लम है, छोटा बच्चा साथ में होता है। छोटा बच्चा साथ कैसे जाए, इसलिए एक तो इनको गाड़ी का प्रॉब्लम होता है, गाड़ी का पैसा कहाँ से आएगा, वो नहीं होता है, तो इसलिए जा नहीं पाते स्कूल। तो इसीलिए आपने 7 अलग सेंटर जी खोल रखे हैं। 700 बच्चा है हमारे पास। क्या नाम बेटा आपका? अमित। अमित, कहाँ पर पढ़ते हो आप लोग? कहाँ के रहने वाले हो? अलीगढ़। यहाँ ग्रेटर नोएडा में रहते हो? हाँ, किराए पे। अच्छा, क्या सुनाएंगे ये बताइए? पोयम। कौन सी पोयम सुनाएंगे? सुनाइए। सुबह सुबह एक बुलबुलाई, मधुर मधुर वो गीत सुनाई, गीत सुना के मन बहलाई, मन बहला के फुदक फुदक के फिर उड़ जाए। अच्छा, कौन सी क्लास में हैं अभी आप? फर्स्ट में ही है। क्या बनोगे बड़े होकर, ये बताइए? अधिकारी। अधिकारी बनोगे? हाँ। क्या करोगे अधिकारी बनकर, ये बताइए? छोटे छोटे बच्चों को पढ़वाऊंगा, उनकी मदद करूंगा। सोनू, 1 2 3 आते हैं? सुनाइए बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 तक आते हैं? रोज आते हो बेटा पढ़ने? मैडम अच्छा पढ़ाती हैं? बड़े क्या बनेंगे बड़े होकर, ये बताइए? क्या बनोगे बड़े होकर, बताइए? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? वीणा कहती है कि फुटपाथ पर लगने वाले इस पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे अधिकांश स्लम बस्तियों में रहते हैं। उनकी समस्या है कि माँ बाप तो नौकरी पर चले जाते हैं और छोटे बच्चों की देखभाल बड़े बच्चे करते हैं, जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। इसके अलावा स्कूल जाने के लिए वाहन की जरूरत होती है। गाड़ी का पैसा कहाँ से आएगा, ये भी बड़ी समस्या है। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि स्कूल को ही बच्चों के पास ले जाते हैं। इसके अलावा हम पढ़ने के साथ साथ बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं कि वो गलत काम ना करें। मैले मैले कपड़े कितने गंदे लगते हैं, कितने गंदे लगते हैं, कितने गंदे लगते हैं, कितने गंदे लगते हैं। साबुन लगाकर उनको धो दो। कितने अच्छे लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं।
इतना ही नहीं, इन बच्चों को हमारे सेंटर पर लाकर कंप्यूटर की ट्रेनिंग, हैंडीक्राफ्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया जाता है। फुटपाथ की पाठशाला में आकर बच्चे भी काफी खुश नजर आते हैं और कैमरे पर बेझिझक बताते हैं कि उन्होंने क्या सीखा है। हमारा रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, हमने NIOS से एक्रेडिटेशन ली हुई है, जिसमें 3rd, 5th और 8th का सर्टिफिकेट फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भर के कल को बगैर सर्टिफिकेट को तो कुछ होगा नहीं, इसलिए हम इन बच्चों से फ़ीस नहीं लेते हैं, हम खुद उसका फ़ीस भरते हैं। इन बच्चों को कल को कहीं जाना हो, कुछ करना हो तो उनका 3rd का, 5th का और 8th का हम सर्टिफिकेट भी देते हैं। कभी कोई अधिकारी शिक्षा विभाग से आया कि आप लोग रोड पर क्यों पढ़ाते हैं? जी, कभी तो आए, लेकिन वो कहते हैं सरकारी स्कूल में भेजिए। अच्छा। इन बच्चों का मैंने आपको प्रॉब्लम बताया ना कि छोटे बच्चे होते हैं, तो मम्मी पास में दूर होते तो चले भी जाते, एक दिन जाते हैं, 2 दिन नहीं जाते हैं। इनका गाड़ी का मेन प्रॉब्लम है, कैसे जाएं बगैर गाड़ी के। मेन तो कैसे जाएं ना, गाड़ी का किराया मिले तो वो चले भी जाएं। सोनम सोनम कौन सी क्लास में बेटा? 5th। अच्छा, क्या सुनाओगे? कोयम कौन सी पोएम सुनाएंगे? सुनाइए। हुआ सवेरे। हुआ सवेरे चिड़िया बोली, तब सब बच्चों ने आंखें खोली। अच्छे बच्चे मंजन करके कुल्ला करके मुँह को धोते, मुँह को धोकर रोज नहाकर खाना खाकर पढ़ने जाते। क्या बनेंगे बेटा बड़े होकर? टीचर बनेंगे। यस। दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हर वो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं जिसको एक आम आदमी को ज़रूरत होती है, और शायद यही सोचकर दूर दराज और दूसरे राज्यों से लोग इस शहर में आकर बसते हैं ताकि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिए जा सके। और ग्रेटर नोएडा को एजुकेशन का इसीलिए हब भी कहा जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसी शहर में एक जगह ऐसी भी है जहाँ मासूम बच्चे पूरी तरीके से शिक्षा नहीं ले पाते हैं, लेकिन कुछ NGO मिलकर उनको शिक्षा दिलाने का काम करते हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के हम पास चलते हैं, पहले उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से वे बच्चों को एजुकेशन देती हैं। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम बीना है, हमारा विकास विशांति चैरिटेबल ट्रस्ट है। मैम, ये बताइए, मैं देख रहा हूँ कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर आप मासूम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ये कौन बच्चे हैं, कहाँ से इनको आप एकत्रित करके लाते हैं, और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको शिक्षा दी जाती है? हमारे पास 700 बच्चा है। हम इनकी झुग्गियों के पास जाकर ही, जहाँ इनकी घर झुग्गियाँ होती हैं उसके पास जाकर इनको पढ़ाते हैं। यानी कि स्लम बस्ती, झुग्गी झोंपड़ी में जो बच्चे रहते हैं उनको आप एकत्रित करते हैं और एजुकेशन देते हैं? जी सर। तो ये बच्चे क्या गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाते हैं? क्या प्रशासन इनको स्कूल नहीं ले जाता है? नहीं, इसमें से हमने पिछले साल 20 बच्चा स्कूल में एडमिशन कराया है। अच्छा। इनका मेन प्रॉब्लम है कि इनके साथ 2 बहन के साथ एक छोटा भाई होता है। हमारे साथ तो ये छोटा भाई बैठा लेते हैं स्कूल में, मगर ये कैसे बैठाएं? अच्छा। और आने जाने का प्रॉब्लम रहता है, सड़क होती है, कैसे सड़क क्रॉस करें ये लोग? तो प्रशासन से आपकी बात हुई होगी, प्रशासन कभी जबरन इन्हें ले जाने की, एजुकेशन की कोशिश नहीं करता? हमारी कभी बात नहीं हुई। तो क्या आपने संस्था रजिस्टर्ड करा रखी है जो बच्चों को एजुकेशन दे रखे हैं? बाकायदा उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है ताकि बच्चों को एक सर्टिफिकेट दिया जा सके? जी सर, हमारा रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है। किस संस्था? विकास विशांति चैरिटेबल ट्रस्ट। अच्छा, जो NGO आप चला रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, जो बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं जी, वो उसका भी वो NIOS से एक्रेडिटेशन लिया हुआ है। NIOS से लिया जी हुआ। सर। ओके, तो ये 700 बच्चों को आप लोग पढ़ाते हैं? जी सर। तो इन बच्चों की जो ड्रेस, किताब, अदर चीज़ होती हैं उनकी जी सर, हमारे पास 35 तो स्टाफ है। अच्छा। उसके बाद 50 हमारे पास वॉलंटियर है। ओके। हमारे वॉलंटियर देते हैं। वॉलंटियर का कोई एक सेंटर के एक वॉलंटियर, अलग अलग सेंटर की अलग अलग जिम्मेदारी ले लेते हैं। कितने सेंटर है? 8 सेंटर हैं 8 टोटल। सेंटर जी ग्रेटर नोएडा में। सर। जी सर। एक और टीचर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। आशा कुमारी। आशा कुमारी जी, कब से बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं? कितने वर्ष हो गए? हमें तो 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो आपके आसपास के जो बच्चे हैं वो भी यहीं पढ़ने आते हैं? हाँ। क्या कहेंगे जो बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, कितनी क्लास तक बच्चों को शिक्षा दी जाती है यहाँ पर? यहाँ पर जैसे 5, 6, 7। अच्छा। हाँ, जैसे मतलब बच्चे रहते हैं छोटे बड़े, उनको वैसे शिक्षा दी जाती है। अच्छा जी। तो कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि छोटे छोटे जो मासूम बच्चों को आप स्लम बस्ती से लाते हैं, झुग्गी झोपड़ी से लेकर आते हैं,
तो क्या इनके परिजन कभी विरोध भी करते हैं कि हमारे बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? वो कहते हैं नहीं, हम अपना बच्चा नहीं भेजेंगे। अच्छा। क्योंकि दूर से बच्चा क्रॉस कैसे करेगा, और वो मना करते हैं। वैसे बेसिकली हम 5 से 15 साल का बच्चा लेते हैं। कई बच्चों के पास तो आधार कार्ड भी नहीं होता है। अच्छा। कहीं जाए तो स्कूल भी इनको कैसे ले, आधार कार्ड नहीं होगा, बगैर आधार कार्ड के तो कुछ नहीं होगा। और फिर छोटा बच्चा अपने साथ लाते हैं, मम्मी पापा पूरे दिन सुबह चले जाते हैं और शाम को 8 बजे घर आते हैं। अच्छा। इनके साथ इनके भाई बहन की जिम्मेदारी होती है। वो भी आप देखते हैं? जी सर, तो ये आपका टाइम टेबल फिक्स किया हुआ है? जी अलग-अलग जी सेंटर सर, के? हमारा डेल्टा 3 सेंटर है हमारा मेन, जो उस सेंटर में हम सुबह 8:30 से 12:30 तक होते हैं। उसके बाद फिर हमारा सूरजपुर है 4:30 से 5:30 तक, और ऐसी यहाँ ये डेल्टा 1 है 3:30 से 5 o'clock। एचर में है, एचर में 5 o'clock से 6:30। गामा 1 सी ब्लॉक पार्क और 41 में है सनातन धर्म के पास, काशीराम में है। वो हमारा सबसे अच्छा सेंटर है, क्योंकि वो बच्चे काशीराम के वो फ्लैट बने हुए हैं उस पर रहते हैं। तो देखिए, ये टीचर हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग 700 बच्चों को वो जो है ग्रेटर नोएडा में ही शिक्षा दे रहे हैं, ताकि ये मासूम बच्चे भी पढ़ लिख कर देश को आगे बढ़ाने में मदद दे सकें और अपना भविष्य और देश का भविष्य निर्धारित कर सकें। अब देखना ये होगा कि कब तक प्रशासन हरकत में आता है और ऐसे लोगों को चिन्हित करता है, ताकि ऐसे बच्चों को सही शिक्षा उपलब्ध कराने का काम किया जा सके। वीना हरबोला कहती हैं कि विकास विशांति ट्रस्ट ने NIOS से अक्रेडिट है, जिसमें 3rd, 5th और 8th क्लास का सर्टिफिकेट दिया जाता है। इन बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती है, उनकी फीस ट्रस्ट द्वारा दी जाती है। सरकार की तरफ से मदद के बारे में वीना कहती हैं कि सरकारी की तरफ से अधिकारी अक्सर आते हैं और वो कहते हैं कि इन बच्चों को सरकारी स्कूल भेजेंगे, लेकिन इन बच्चों की समस्या है कि वो स्कूल में कैसे जाएं। इसलिए ट्रस्ट इनके पास पहुंचता है और उन्हें शिक्षित करता है, ताकि ज्ञान का दीपक जलता रहे। ग्रेटर नोएडा से ताहिर सैफी की रिपोर्ट। तो बच्चों को पढ़ाने और उनमें ज्ञान का दीपक जलाने की अलख जगाए रखने का काम विकास विशांति ट्रस्ट की तरफ से लगातार किया जा रहा है, जो कि बेहद सराहनीय और सामाजिक कार्य है, जिसके लिए डेली 24 भारत उन्हें बधाई देता है और उम्मीद करता है कि आगे आने वाले समय में भी ये संस्था ऐसे ही काम करती रहेगी, ताकि हजारों नहीं बल्कि लाखों गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती रहे और उनमें ज्ञान का प्रवाह हो सके। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।